चलिए आज बात करते हैं भक्ति की, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हमने हमेशा सुना है। आज हम इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये विशुद्ध भक्ति आखिर है क्या? देखिए, शास्त्रों और संतों ने तो हमें बहुत कुछ बताया है और वो सब अपनी जगह एकदम सही है, पर क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझ सकते हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस शब्द की गहराई में जाएं ना, तो भक्ति संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सेवा करना। तो ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, बल्कि ये दिल का एक बहुत गहरा रिश्ता है, भक्त और भगवान के बीच का एक पर्सनल कनेक्शन। नारद भक्ति सूत्र में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। इसका बहुत सीधा सा मतलब है भगवान के लिए वो परम प्रेम जिसमें कोई शर्त न हो। यानी भक्ति का मकसद कुछ मांगना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस प्रेम को महसूस करना है। लेकिन एक मिनट रुकिए और सोचिए, आज की दुनिया जितनी तेज और उलझी हुई है, क्या उसमें सिर्फ प्रेम की ये परिभाषा काफी है? क्या सिर्फ इतना कह देना आज की मुश्किलों से निकलने के लिए काफी है? जरा सोच कर देखिए, टेक्नोलॉजी हमें कहां से कहां ले आई। एक जमाना था जब चिट्ठी का जवाब आने में हफ्ते लग जाते थे, और आज एक सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात हो जाती है। पर क्या हमारी आध्यात्मिक तरक्की भी इतनी ही तेजी से हुई है? क्या हम भगवान के उतने करीब आए हैं जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, या कहीं हम पीछे छूट गए हैं? और यहीं पर ना एक बड़ा ही मजेदार विरोधाभास दिखता है। बाहर से देखिए तो लगता है कि अरे वाह, हम कितने धार्मिक हो गए हैं, बड़े बड़े आयोजन, त्योहारों की धूम, मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं। लेकिन अंदर की हकीकत क्या है? हम में से कितने लोग असल में शास्त्रों को पढ़ने या समझने के लिए समय निकाल रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि कहीं ये सब बस एक दिखावा तो नहीं बनकर रह गया है? और जैसे ही इन चीजों की बात आती है कि भाई थोड़ा सत्संग कर लो, कुछ अच्छा पढ़ लो, तो हम सबका एक पसंदीदा बहाना तैयार रहता है ना? टाइम ही नहीं मिलता। पर क्या ये बात सच में सही है? चलिए इस टाइम नहीं है वाली बात को थोड़ा देखते हैं। दिन में घंटे तो हमेशा से ही 24 थे, आज भी उतने ही हैं। तो फिर ऐसा क्या बदल गया है? तो फिर हमारा समय जाता कहाँ है? कामकाज के बाद भी जो वक्त मिलता है वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, दोस्तों से घंटों गपशप करने में, या फिर और पैसा और शोहरत कमाने की दौड़ में निकल जाता है। तो क्या समस्या सच में समय की कमी की है या किसी और चीज की? तो शायद बहाना ये है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। जी हाँ, प्रायोरिटी, यही वो एक शब्द है जो आज भक्ति की हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। आखिर हम समय उसी काम को देते हैं जिसे हम सबसे जरूरी मानते हैं। तो क्या हम आज के हिसाब से भक्ति का एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं? शायद वो कुछ ऐसा होगा, भक्ति मतलब परम प्रेम प्लस प्राथमिकता। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं रह जाती, बल्कि हर दिन इसे अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखने की बात बन जाती है।